आपकी सरकार 9-10 साल से क्यों नहीं जनगणना आपने कराई? क्यों नहीं महिलाओं के बारे में आपने सोचा? क्यों नहीं आपने हाथरस बेटी को इंसाफ दिलाया? क्यों नहीं आपने उन्नाव वाली बेटी को इंसाफ दिलाया? क्यों नहीं आपने मणिपुर की उन 2 बेटियों को इंसाफ दिलाया जिनको सड़क पे नंगा घुमाया? इसका जो ये बयान है बेहद निंदनीय है। राजनीति में आपके शब्द ही बेहतर नहीं होंगे तो फिर आप काहे के नेता हो? सत्ताधारी पार्टी के इतने सांसद थे, सभी तालियां मार के हंस रहे थे। स्पीकर महोदय ने बिल्कुल साइड से बायकॉट अपना कर लिया, एकदम साइड हो गए। तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? हम बेटियां क्या उम्मीद करें उनसे? वो बैठ करके सदन में बैठने की मर्यादा नहीं पता, सदन में कौन सी भाषा का इस्तेमाल। इसके लिए तो आप अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले नहीं रहे और आप महिलाओं से वोट लेने का काम और ठगने छलने का काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको गुमराह कर रहे हैं कि आरक्षण देंगे। महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ है, मैं कंफर्म कर दूं आपको ये बात। आपको पता है मिला है, आप पूरे जिम्मेदार व्यक्ति हैं देश के। इस देश में लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। यहाँ बोल करके काम चलता है। उसके पीछे बैठे हुए 2 बड़े मंत्री हंस रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से सांसद के द्वारा संसद के अंदर एक विवादित बयान दिया गया था। दानिश अली पर यह बयान दिया गया था, जिसके बाद से ही जो राजनीतिक गलियारे उनके अंदर राजनीति तेज होना शुरू हो गई है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। मैडम, एक दानिश अली के ऊपर एक संसद के अंदर एक बयान दिया गया था, देखा होगा आपने, वो काफी वायरल हो रहा है। क्या सोचती हैं आप इस बयान से? मैं यही बोलूंगी कि देखिए, दानिश अली और रमेश बिधूड़ी बाद की चीजें हैं, लेकिन इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में अमर्यादा शब्दों के साथ में भाषा का इस्तेमाल करना और इस भाषा में बात करना, ऐसे व्यक्ति को कोई भी पार्टी हो ना, तो वो पार्टी उसको टिकट दे, कोई भी पार्टी, क्योंकि उसको बैठ करके सदन में बैठने की मर्यादा नहीं पता, सदन में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं पता है, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहा है। इस पे हम बाद में आएंगे कि किसका नाम रमेश बिधूड़ी है, किसका नाम दानिश अली है। हम सबसे पहले बात करेंगे लोकतंत्र के मंदिर की। जिस लोकतंत्र के मंदिर को हम न्याय और इस चीज की उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का विकास, हमारे देश के बच्चों का, युवाओं का, नौजवानों का, बेटियों का विकास होगा, उस मंदिर से हम इतनी उम्मीद करते हैं। उसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है कि जिसको ये नहीं पता कि इस मंदिर के अंदर हमें कैसे बात करनी है। अगर किसी भी मंदिर के अंदर कोई अशब्द बोल दिया जाए या किसी गुरुद्वारे के अंदर, चर्च के अंदर, मस्जिद के अंदर, तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं। लेकिन ये समस्त भारत के लोगों की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र का जो मंदिर है वो एक जात, एक धर्म, एक समुदाय, एक समाज के लिए नहीं है, वो तमाम भारतवासियों के, देश का पूरा मंदिर है वो लोकतंत्र का। तो मैं उनका जो ये बयान है बेहद निंदनीय है कि जिस व्यक्ति को बोलने का नहीं पता तो उसको कुछ नहीं पता कि वो देश में क्या अच्छा है, आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या अच्छा है, आपके क्षेत्र में क्या आपको करना है। जिस आदमी को जो सबसे पहली राजनीति कर रहा है और इस धरती पे जीने के लिए जय बहुत जरूरी है, और जीने के लिए अगर आपके शब्द और राजनीति में आपके शब्द ही बेहतर नहीं होंगे तो फिर आप काहे के नेता हो? आप कैसे नेता हो? सबसे बुरी बात तो ये कि उसके पीछे बैठे हुए 2 बड़े मंत्री हंस रहे थे। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी, दोनों मंत्री हंस रहे थे, एक भी व्यक्ति ने खिलाफत नहीं की। सत्ताधारी पार्टी के इतने सांसद थे, सभी तालियां मार के हंस रहे थे, और जो वहां के स्पीकर थे, स्पीकर ने भी उनको डांटा नहीं। क्यों भाई? अगर विपक्ष का कोई नेता जनता की आवाज उठाता है तो पीछे के रास्ते से आप उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं, लेकिन वो ईमानदार था इसलिए उसकी सदस्यता बहाल हो गई। लेकिन एक व्यक्ति संसद की मर्यादा को भंग करता तो आपने तो उसका सत्र भी भंग नहीं किया ना, तो इसका मतलब आपका इतना फेवर क्यों सत्ताधारी पार्टी से? अगर आप सत्ता में हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप कुर्सी पे बैठ गए हो बॉस। अगर बात बोलने की होगी तो सबकी बोली जाएगी, चाहे इसमें कोई भी हो। जिस तरह से स्पीकर महोदय द्वारा उनको ये कहा गया, खाली उनको कह के छोड़ दिया गया, उनके क्यों? आपने उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की? अरे सदस्य, अगर कोई बच्चा गलती करता है, छोटा बच्चा दूध बिखेर देता है, घर में दही बिखेर देता है या मोबाइल तोड़ देता है, बच्चा मोबाइल छूता है, तो माँ क्या करती है? उसको डांटती है, अपनी भाषा में उसको डांटती है, और वो कितना सहन कर सकता है उसको डांटती है, ठीक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। स्पीकर महोदय ने बिल्कुल साइड से बायकॉट अपना कर लिया, एकदम साइड हो गए वो और उसको एकदम छोड़ दिया। कान पकड़ना भी एक डांटना होता है। अगर किसी गलत बात या गलत भाषा या गलत कर्म का आप चुप रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, तो वो भी आपका समर्थन माना जाएगा, वो भी आपका उस गलत व्यक्ति के लिए समर्थन है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। इस देश में इतने मुद्दे हो रहे, चाहे वो महिलाओं के हो, चाहे नौजवानों के हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो गाजियाबाद का स्टेडियम का मुद्दा हो, अगर आप चुप है तो आप ये मान लीजिए आप चुप रह करके गलत बात का समर्थन कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। यहाँ बोल करके काम चलता है, यहाँ बोलना पड़ता है, और अब जो है वो जनहित है।
यहाँ राजतंत्र नहीं है कि तुम्हारी राजतंत्र गिरदी चलेगी, ठीक है, तुम्हारी तानाशाही चलेगी, यहाँ ये नहीं है। चाहे वो आप वो बेटियां लगा लीजिए जो मणिपुर के मुद्दे पर 2 बेटियों को सड़क पर नंगा घुमाया गया, एन वीरेन मुख्यमंत्री से इस्तीफा तक नहीं लिया गया गृह मंत्री द्वारा, या एक महिला मंत्री द्वारा 12-14 महिला मंत्रिमंडल में बैठी हुई हैं, तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? हम बेटियां क्या उम्मीद करें उनसे? लेकिन महिलाओं को तो आरक्षण दिया गया है। आपको पता है मिला है, आप पूरे जिम्मेदार व्यक्ति हैं देश के, और जनहित के माध्यम से क्या आप ये जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया है? बताइए, दिया है क्या? जोर शोर से देखिए, जोर वही आगे ना बात। अब एक भोजन है, था, रहेगा उस बात में, और भोजन किस किस ने खाया, किस किस को मिलेगा भी, खाएगा, और किस किस ने खा लिया, दोनों बातों में बहुत फर्क है। इसी तरीके से महिला आरक्षण में भी फर्क है। अभी सिर्फ इसकी जो है सुगबुगाहट जो थी वो थोड़ी तेज हुई है, महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ है, मैं कंफर्म कर दूं आपको ये बात, ठीक। महिला आरक्षण के लिए उन्होंने पूरा प्रोसीजर करवाया है, वो प्रोसीजर पूरा की जनगणना कराइए, ये कराइए, वो कराइए, वो पूरा प्रोसीजर बैठता है 2029 पर, और यहाँ महिलाओं को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। जब बेटी का बलात्कार हो, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, औरैया हो, मुरादाबाद हो, या फिर वो तेलंगाना की बेटी हो, या फिर वो मणिपुर की 2 बेटियां, उनको नंगा घुमाया बिना कपड़ों के, तो वो वाली बेटियां हो, अभी उनके लिए तो आप अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले नहीं रहे, और आप महिलाओं से वोट लेने का काम और ठगने छलने का काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको गुमराह कर रहे हैं कि आरक्षण चाहिए। पूरे देश में डिबेट हो रहा है, किस पे हो रहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? अरे मिला कहाँ है अभी कुछ, अभी सिर्फ जो है कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, 2029 तक पूरी होगी। जिस तरीके से उन्होंने शर्त रखी है, अगर कोई आरक्षण पास किया जाता है तो उसको पास कर दिया जाता है, ना कि उसमें शर्तें रखी जाती। जनगणना होने में कितना समय लगेगा? आपकी सरकार 9-10 साल से क्यों नहीं जनगणना आपने कराई? क्यों नहीं महिलाओं के बारे में आपने सोचा? क्यों नहीं आपने हाथरस बेटी को इंसाफ दिलाया? क्यों नहीं आपने उन्नाव वाली बेटी को इंसाफ दिलाया? क्यों नहीं आपने मणिपुर की उन 2 बेटियों को इंसाफ दिलाया जिनको सड़क पे नंगा घुमाया? प्रोसीजर 2029 तक का बैठता है, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ये कागज कहते हैं, ये सरकार कहती है, जिन्होंने बात किया है वो कहते हैं। एक बार राज्यसभा में 2011 में हो चुका था, 11 मार्च 2010 को एक बार ये हो चुका था राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में इन्होंने ही उसकी खिलाफत की, इसको पास ही नहीं होने दिया, क्योंकि महिलाओं के जो आज इतने बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं की जो इतनी सुरक्षा बढ़ रही है, महिलाओं की जो इतनी भागीदारी बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि देश है हमारा, कुछ लोग ऐसी मानसिकता के बैठे हुए हैं। जिस तरीके के बयानबाजी की जा रही है, जिस तरह से महिला आरक्षण को बात की जा रही है, क्या लगता है आपको ये चुनाव की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए 2024 में महिलाओं को जो है गुमराह करके चुनाव लड़ने की जो तैयारी है, बस मैं इतना पूछना, देखिए अगर कोई भी इस देश में महिलाओं के लिए या देश के हित के लिए कोई कानून होगा तो जरूर हम जो है उनका स्वागत करेंगे, लेकिन होगा तब